नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। सहकारिता बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2016 में हरिद्वार में भर्ती हुए 9 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में सभी 9 कर्मचारियों के प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया और बैंक के डायरेक्टर सुशील चौधरी से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जांच में सभी 9 कर्मचारियों के प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बैंक के डायरेक्टर सुशील चौधरी से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका के टेक्सास में यहाँ पर एक स्कूल में हुई गोलीबारी से 19 बच्चों समेत 21 की यहाँ पर मौत हो गई है, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा विभाग सख्ते में है। और वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यहाँ पर खुला आह्वान कर दिया है कि कोई भी हमलावर छोड़ा नहीं जाएगा और अब बातें नहीं केवल कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति ने मंगलवार को बंदूक रखने पर नए प्रतिबंधों की भी यहाँ पर घोषणा की है। उन्होंने भावुक अपील के साथ यहाँ पर गन लॉबी के खिलाफ एक अभियान छेड़ने की भी यहाँ पर बात कही। आपको बता दें कि यहाँ पर बाइडेन हाल ही में यहाँ पर एशिया की 5 दिवसीय यात्रा से लौटे हैं और जिसके बाद ये घटना होने से वे काफी आहत हैं। रूम में यहाँ पर पत्नी जिला बाइडेन के साथ खड़े जो यहाँ पर बाइडेन ने कहा कि यहाँ पर मैं अब अमेरिका में इन सभी घटनाओं को देखकर थक चुका हूँ। हमें अब कुछ एक्शन लेना होगा। राज्य के यहाँ पर एक सीनेटर के यहाँ पर अनुसार कम से कम 19 छात्र इस गोलीबारी में मारे गए। स्पाइस जेट पर यहाँ साइबर हमले की बात सामने आई है और बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर स्पाइस जेट सिस्टम की यहाँ पर बीती रात रेंसमवेयर हमले के यहाँ पर प्रयास का भी सामना करना पड़ा है। इस हमले के यहाँ पर चलते आज सुबह की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं और जिससे सैकड़ों यात्री भी परेशान रहे। वहीं इस हमले के बाद स्पाइस जेट का एक बयान भी सामने आया। कंपनी का कहना है कि यहाँ पर आईटी टीम ने यहाँ पर स्थिति पर काबू पा लिया है और उसे ठीक कर लिया गया। उड़ानें अब सामान्य रूप से चल रही हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार रात एक रैंसमवेयर हमले में यहाँ पर सुबह तक उड़ानों के प्रस्थान और धीमा कर दिया गया था। स्पाइस जेट ने यहाँ पर जो है प्रस्थान में देरी पर कई प्रश्न प्राप्त करने के बाद ट्वीट किया और कुछ स्पाइस जेट सिस्टम को यहाँ पर कल रात एक रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा था और जिसके चलते यहाँ पर आज सुबह की उड़ानों को प्रभावित किया गया और धीमी चल रही थी, जिसके बाद आईटी ने उस पर जो है सही तरीके से काबू पा लिया और सभी उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं। भारत में हुई बारिश से कई राज्यों के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी और साथ ही जोरदार बारिश के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक की यहाँ पर कमी आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। फिलहाल पश्चिम और साथ ही मध्य भारत में गर्मी का दौर बना रहेगा। जम्मू कश्मीर और साथ ही उसके आसपास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के यहाँ पर वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके चलते यहाँ पर उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। लिहाजा जम्मू और साथ ही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में छिटपुट बारिश हो सकती है। और चलिए बात करेंगे एक दर्दनाक हादसे की। आप बता दें कि यहाँ पर तेज रफ्तार एसयूवी चालक को नींद आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ पर एसयूवी सवार लखनऊ की ठाकुरगंज निवासी 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद एसयूवी को काटकर उसमें फंसे हुए शव को बाहर निकाला। उसके बाद परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसा सफदरगंज थाना क्षेत्र की
पलहरी गांव के पास लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बुधवार की भोर करीब 6 बजे हुआ है। अयोध्या की ओर से यहां पर आ रही एसयूवी के चालक को नींद आने से डिवाइडर फांद कर एसयूवी रॉन्ग साइड में आ गई थी और इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से एसयूवी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एसयूवी की परखचे उड़ गए और हादसे के बाद जहां कंटेनर चालक फरार हो गया, वहीं एसयूवी सवार सभी 4 लोग और साथ ही 4 भेड़ों की यहां पर सांसें थम गई। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन ने यहां पर 25 मई यानी कि आज भारत बंद बुलाया है और ये भारत बंद केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर किया जा रहा है। इस भारत बंद के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी और साथ ही ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन मिलकर काम कर रहा है। इन्हें बहुजन क्रांति मोर्चा का भी समर्थन मिला है। वाम से भले ही यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर भारत बंद की अपील कर रहा हो, लेकिन प्रमुख तौर पर जातीय जनगणना की मांग है। वामसेफ ने भारत बंद केंद्र सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से मना कर दिया है। इसके चलते ये किया जा रहा है। धर्मांतरण कर हिंदू बने यहाँ पर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी अब संन्यास ले सकते हैं और जेल से रिहा होने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी ने हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े पहुंचकर महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की और संन्यास लेने की यहाँ पर इच्छा जताई है। जितेंद्र त्यागी ने यहाँ पर कहा है कि अब वे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और वहीं मुलाकात के बाद अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने कहा कि अखाड़े के पदाधिकारी और संत समाज से चर्चा के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी को संन्यास दिलाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं और धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मिलने आए हैं। अभी आप जेल से रिहा होके आए, हमसे मिलने आए हैं। अभी जो भी हमारा कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं आगे चल के होगा। इनका ये विचार है कि मुझे संन्यास लेना है, तो हमने ये कहा है कि जितने हमारे विद्वान है, आचार्य है, सभी महामंडलेश्वर है, हमारे महाराज श्री बैठे हैं, सभी संत समाज एक साथ इकट्ठे बैठ के फिर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और उचित होगा तो आपको संन्यास दिया जाएगा। हरिद्वार में केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से जिला नागरिक आपूर्ति कार्यालय के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को राशन दिए जाने की प्रणाली के परिवर्तन पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है। पहले सभी राशन कार्ड नोटबंदी की तरफ पर समाप्त किए जाने चाहिए और उसके उपरांत सभी मलिन बस्तियों, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में यहाँ पर सर्वे कराकर गरीबी रेखा में अपना जीवन व्यतीत कर रही लाभार्थियों के नए राशन कार्ड बनाए जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले कोरोना काल के दौरान जो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो चाहे उत्तराखंड सरकार की हो, जो राशन वितरण प्रणाली थी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें झोल था। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बार बार कह रहे हैं कि कार्ड सिलेंडर कर दो, कार्ड सिलेंडर कर दो, नहीं तो रिकवरी की जाएगी। ये कोई तर्क नहीं है, ये किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। पहले और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर अंग्रेजी शराब के हाफ पर अंकित अधिकतम मूल्य से यहाँ पर 10 रुपए अधिक लेना रायसी में यहाँ पर अंग्रेजी शराब की दुकान के ठेकेदार को भारी पड़ गया है। ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के 10 रुपए ब्याज सहित वापस करने के साथ ही दुकानदार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लक्सर की इथल बुजुर्ग गांव निवासी दीपक कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार 21 दिसंबर 2021 में किसी काम से रायसी आए थे। उन्होंने यहाँ पर रायसी अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब की एक ब्रांड का हाफ खरीदा। सेल्समैन ने उसके 360 रुपए लिए, जबकि यहाँ पर बोतल पर MRP अधिकतम खुदरा मूल्य 350 रुपए अंकित था। दीपक ने दुकान पर लगी POS मशीन में यहाँ पर अपनी ATM कार्ड से भुगतान कर सेल्समैन से रसीद ली। बाद में दीपक की अधिवक्ता रघुवीर सिंह मुंगेर ने यहाँ पर ठेकेदार केशव देवी को भी नोटिस भेजा, पर इसका जवाब नहीं आया। बाद में उन्होंने यहाँ पर दीपक की तरफ से जिला उपभोक्ता फोरम में यहाँ पर वाद कायम किया और फोरम ने यहाँ पर ठेकेदार को नोटिस भेजा, पर जवाब नहीं आया। इसके पश्चात ठेकेदार को अपने प्रति शपथ पत्र देने और साथ ही अपने पक्ष के साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी समय दिया गया, पर ठेकेदार उपस्थित नहीं हुए।
फोरम ने यहाँ पर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए ठेकेदार को ग्राहक के साथ सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी करार दिया और फोरम ने यहाँ पर दीपक से वसूली गई 10 रुपए की रकम में 6% यहाँ पर ब्याज के साथ लौटाने के साथ ठेकेदार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दुकान से मैंने एक हाफ लिया जी, ठीक है जी, और 360 रुपये का दिया। प्रिंट रेट उसका 300 साढ़े 300 था, ले लिया मैंने आप। तो जी क्या हुआ, मैंने कहा भाई 10 रुपये किस चीज़ के ले रहा है, उन्होंने कहा भाई 10 रुपये में ले रहा है, वैसे ही ले रहा है, और यहाँ इस तरह ही होता है। मगर चल ठीक है भाई, ऐसे होता है तो कोई बात नहीं। फिर तुमने शिकायत की मैंने, कहने लगा वो शिकायत करी, तो फार्म में मैंने शिकायत करी तो उसको 25 लाख रुपये जुर्माना हो गया। तो मेरे ब्याह समझ पे क्या है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है लक्सर की खिलाड़ी दिव्यांग दिग्विजय पर। दिव्यांग दिग्विजय 35 किलोमीटर की लंबी राइड में जहां 7 राज्यों से होकर 35 किलोमीटर के यहाँ पर लंबी नॉन स्टॉप रेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और वहीं एक बार फिर से दिग्विजय ने यहाँ पर एक और उपलब्धि पाई है। दिसंबर 2021 में आयोजित 4000 किलोमीटर की यहाँ पर कार रेस को दिग्विजय ने 76 घंटों में पूरे कर पहला स्थान प्राप्त किया और उनकी इस उपलब्धि को यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। लक्सर एसडीएम ने दिग्विजय को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। लक्सर की दाबकी निवासी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के 2 बेटे हैं। इनके यहाँ पर छोटा बेटा दिग्विजय के यहाँ पर दोनों पैर जन्म से खराब है। दिग्विजय को रेस का शौक है और वे अक्सर कार और साथ ही बाइक रेस के यहाँ पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहते हैं। दिसंबर 2021 में गुलाब इंडिया नामक संस्थान ने गुजरात के यहाँ पर कोटेश्वर धाम से अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर चीन की सीमा पर स्थित देश के अंतिम गांव काहू तक 4000 किलोमीटर की यहाँ पर नॉन स्टॉप कार रेस आयोजित की। दिग्विजय सहित यहाँ पर कुल 17 खिलाड़ियों ने इस कार रेस में यहाँ पर हिस्सा लिया था। दिग्विजय ने लगातार 76 घंटे कार चलाकर ये रेस जीती और साथ ही जीत के बाद दिग्विजय ने यहाँ पर अपनी इस उपलब्धि को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल करने के लिए आवेदन किया था। सर देखिए, ये 24 और 28 दिसंबर के बीच में एक इवेंट रखा गया था 4000 किलोमीटर का गंबल की तरफ से। उसमें फर्स्ट पोजीशन मिली थी अपनी कैटेगरी में और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है 5 महीने की प्रोसेसिंग के बाद। और ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो डाक द्वारा ही भेजती थी उसने पहली बार मुंबई में प्रोग्राम आयोजित करके और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने आदर्शों, अपने पिताजी और अपने मीडिया कर्मियों का, जो मेरे हमेशा अभिभावक की तरह कार्य करते हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। दिग्विजय जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपके द्वारा शारीरिक रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने वर्ल्ड रेस जो कार रेस थी उसमें 4140 किलोमीटर कार ड्राइव करके 72 घंटे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है और निश्चित रूप से दिग्विजय जी से सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि आप के द्वारा जो फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है और आपके कार्य से सभी को प्रेरणा मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी दिग्विजय जी इसी तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। नगर पंचायत लालकुआं और साथ ही 34वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाते हुए कई वार्डों में सहित यहां पर आसपास की आबादी वाले क्षेत्रों में इकट्ठा कूड़े को उठाया। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों से अपील करते हुए कूड़े को यहाँ पर खुले में ना डालने की भी अपील की और वहीं जगह जगह पर लगाए गए कूड़ेदानों का भी प्रयोग करने का आग्रह किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र ने यहाँ पर कहा है कि शरीर के साथ साथ यहाँ पर घर और साथ ही उसके आसपास की सफाई भी बहुत ही आवश्यक है। आईटीबीपी के सहयोग से यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और वहीं आईटीबीपी के यहाँ पर एक इंस्पेक्टर दीपक कांडपाल ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर देश की रक्षा के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी आईटीबीपी बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है और इसी क्रम में नगर पंचायत के साथ मिलकर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। वाहिनी परिसर है 34वीं वाहिनी का हल्दूचौड़ में वो, और उसके साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं लालकुआं, हल्दूचौड़ इत्यादि इलाके, ये स्वच्छ बने, यहाँ के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता रहे।
क्योंकि जो स्वच्छ समाज है वो स्वस्थ भी रहता है। तो उद्देश्य ये है कि स्वच्छता का प्रचार प्रसार किया जाए। स्वच्छ अभियान के तहत हम बृहद स्वच्छता जो है लाल कुआं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और 4 होते हुए पूरे बाजार में हम जो है स्वच्छता अभियान लागू करे हुए हैं। और हम अपने शहर में एक भी पन्नी वो कूड़ा दिखाई नहीं देगा, सब हम लोग साफ करते हैं। इसमें आईटीबी के जवान और आईटीबी के कमांडर और सबका सहयोग मिल रहा है। ईओ साहिबा का, हमारे सारे सभासद और सफाई कर्मी सब लोग लगे हुए हैं। और हम शहर को स्वच्छ और साफ दिखने के लिए और रहने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं हम लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।